चलें, सो आगे थोड़ा मूव करते हैं एंड होप सो के आप लोगों को ये थोड़ी चीज़ें समझ भी आई होंगी और थोड़ी चीज़ें पता भी चली होंगी। तो आफ्टर ऑल कुछ चीज़ें हम आप लोगों को समझाएंगे, कुछ चीज़ें हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो कि बड़ी ज़रूरी हैं, ठीक है ना। फॉर देम प्लीज़ वेट अ बिट, ओके। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। ना लोग 2 मिनट वेट कर लेते हैं हम लोग, हाँ। एक सिर्फ 1 मिनट, सॉरी 1 मिनट। शाबाश। तो हम चलते हैं अपनी कहानी पे, हम चलते हैं अपने सफ़र पे, अपना सफ़र इंशाल्लाह बेहतर हो। नाउ लुक एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक नेम्स जो प्रेजेंट हैं: जाकिर हुसैन, अली मुस्तफ़ा, बासित, दुआ, दुर्गी, इकरा, काशिश, खदीजा, लक्ष्मी, सज्जाद एंड शिवम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। देखिए भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये असाइनमेंट हो सकता है आप लोगों ने की हो, मगर हो सकता है कि 8वां और 9वां आप लोगों में से ज्यादातर में से ना हुआ हो, बट इसको आई थिंक जाकिर हुसैन ने या किसी ने, एक दो बच्चों ने किया है। मगर आज थोड़ा सरप्राइजिंग वे में हम लोग इन चीज़ों को पढ़ेंगे। उनसे पहले जो चीज़ है बड़ी ज़रूरी है, वो क्या है वो हम देखेंगे। देखिए जरा भाई, माइक वगैरह बंद करके खामोश रह के पढ़िएगा, मजा आएगा। आज आज की क्लास बड़ी कंसेप्चुअल होगी। देखिए भाई, सबसे पहली बात मिसाल है, मैं अगर कहता हूँ कि भी आपको सवाल देता हूँ, देखिए ये सवाल जो मैं दूंगा, ये सवाल बाय द वे कोई यानी तुक नहीं बनती ऐसे सवालों की, मगर ये कि कभी कभार आ जाते हैं तो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखियो, अब मिसाल है मैं देता हूँ कि 1/a प्लस 1/b प्लस, ठीक है, प्लस 1/c इक्वल दे दिया जाता है कि भाई 9/26 के, दिस वन हियर। एंड आफ्टर ऑल नंबर सेकंड इज, अच्छा यहाँ से फाइंड ए बी सी करना है, यानी ए बी सी इक्वल्स व्हाट, फाइंड ए बी सी करना है। नंबर टू में क्या दिया जाता है कि 1/, क्या लिखा जाता है कि ए प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/d, ये दिया जाता है आप लोगों को। अच्छा, इनमें से यानी ये बराबर दिया जाता है कि 17/60 के। एंड इसमें से भी आप लोगों को कहा जाता है कि ए बी सी एंड डी जो है वो फाइंड आउट करो, क्या डी है या क्या ए है। तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सरप्राइजिंग वे में जानेंगे, और ये चीज़ें कहा जाता है कि ये बेतुकी चीज़ें होती हैं, कहा जाता है कि ये अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, हाँ सेहत के लिए खराब होती हैं। मतलब की बात ये, क्योंकि डायरेक्ट वे नहीं है इनको सॉल्व करने का, मगर ये जब एग्जाम में आते हैं तो व्हाट वी हैव टू डू, तो उसका टोटका भी बड़ा मशहूर होता है। उसका टोटका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिएगा जरा वो क्या है, वो टोटका क्या है। देखो सबसे पहले आपने करना क्या है, यानी देखो यहाँ से आप देखेंगे ये 9/26 है ना। आप इसको क्या करें, 26 ऐसे अंदर रखें एंड फिर क्या करें, 9 से डिवाइड करें। नाउ देखिएगा क्या बनता है। 9 को डबल लगाएं इस पे, 2 9 से 18 होता है। अब क्या बचेगा भाई, यहाँ पे बचेगा आपका 8। अब आपका 8 बन चुका ना, तो व्हाट यू वाइल आपको व्हाट यू गाइस विल डू कि ये वाला जो 9 है, 9 फिर आप ले रख लेना इधर, ठीक है। ऊपर वाला 9 फिर इधर रख लेना है। फिर क्या हो जाएगा, 8 नीचे क्या बना 1। अब नीचे क्या रख लेना है, फिर ये 8 रख देना इधर, वो ये वाला 8, ठीक है ना, इधर 8 रख लेना है। फिर देखो 1 8 द 8 होता है, 1 8 द 8 होता है, मतलब 8 8 1 द 8 होता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा। अभी जब तक 0 नहीं आता ना आप लोग, ये तब तक आप लोग ये प्रोसेस घुमाते रहेंगे। अब ये आपका एक, ये दो, ये आपके 3 बन गया। देखो अब क्या रिजल्ट है, ये ए क्या है, 2 क्या है, 2 आपका ए हो गया, 1 आपको बी एंड 8 है सी। देखो पहले ए बी सी ही फाइंड करने थे, तो ए बी सी ये है। सो ये चीज आप लोगों को समझना होगी। और नंबर अगर मैं सेकंड कहूँ तो सेकंड को सॉल्व करें, कैसे करते हैं आप लोग, यानी ये क्या आप लोगों का 17/60 है, 17/60 है, 60 है। इसको अगर सॉल्व करें आप लोग तो आप लोगों को क्या नजर आता है? कोई बला, कोई जिन्न, कोई भूत, हाँ? शाबाश, सॉल्व करो। व्हाट यू गाइस आर फाइंडिंग आउट? शाबाश शाबाश शाबाश। सॉल्व कर लें, शाबाश। यानी व्हाट यू विल डू, यू विल हैव 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17 लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, उल्टा। शाबाश।
फाउंड एनीथिंग? शाबाश। जी, हैव यू गाइस डन? उम्मीद है कि मैं ऑडिबल तो हूँगा। खदीजा, काशिफ, इकरा, दुर्गी, दुआ, बासित, आंचल, सजाद, लक्ष्मी, शिवम एंड तैयब, मुस्तफ़ा, जाकिर, एजल। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेट्स सी। 3118 शिवम का आया है, आंचल का भी यही आया है, एंड दुर्गी, ओके, काशिफ का भी 3118 आया है। 3118। काशिफ ने थोड़ा इधर उधर हो गया काशिफ। चलें, वंस अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, एंड देखिए जरा। 17 की टेबल 60 पे लगेगी तो इट विल बी ऑफ कोर्स 3 टाइम्स, यानी 317 द 51 आता है। यहाँ पे 3 आप लोगों ने दे दिया। नीचे क्या आएगा? ये 9 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है? अब आपने ये 17 इधर ले आना है, ठीक है। जब आप 17 इधर ले आए तो 9 की टेबल इस पे 1 टाइम लगेगी, तो कितने टाइम आ गया? यहाँ पे 9, एंड देन यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। अब 9, ये वाला 9 जो है फिर इधर ले आएंगे, यानी 9 इधर आ गया, ठीक है। और फिर ये 8 की टेबल 9 पे लगेगी, तो 1 8 और यहाँ पे क्या आ गया आप लोगों के? हाँ, यहाँ पे आ गया आप लोगों के, हाँ, 1, ठीक है। और 1 की टेबल 8 पे ऑफ कोर्स यहाँ पे अब 8 आएगा, तो यहाँ पे 8 टाइम्स आएगा, तो यहाँ पे 8 टाइम्स आ गया, ये -0 आ गया। तो दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, एंड दिस इज योर सी, एंड दिस इज योर डी, ठीक। तो याद रख लीजिएगा कि आप लोगों को पैटर्न आना चाहिए। आप लोगों को पैटर्न आना चाहिए सॉल्व करने का। अदरवाइज आप लोगों को मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है, मगर पैटर्न नहीं आया तो, ठीक है। तो ये चीज़ है, आप लोग ऐसे ये डायरेक्ट फाइंड फाइंड आउट कर सकते हैं, मगर ये है कि भले आप इसको इतना ज़्यादा सीरियस ना भी ले कि नींदें हराम कर दें अपनी इस क्वेश्चन के पीछे, नहीं कीजिएगा। सियाने बनिएगा कि ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आए। बढ़िया है कि हम लोग थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाह रहे, इसलिए आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी था कि आप लोगों को सिखा दिया जाए। अब मेन चीज़ें जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को सिखाना, मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि वो सिखाना कैसे, पे देखिएगा ज़रा। भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा, और जाकिर भाई ने भी आप लोगों को, ऑफ कोर्स आप लोगों में से, बॉयज में से जाकिर भाई ने भी एक सवाल भेजे, मगर सब्जेक्टिव थे। अब वो देखते हैं वो कैसे होंगे। देखिए सजाद, रिमाइंडर जो है ना, हमेशा ज़ीरो ही आए। जब जब तक ज़ीरो नहीं आता तब तक आप ना छोड़ें उसको। ए बी सी फाइंड करना है तो आप समझ जाएं कि सिर्फ 3 ही आंसर आएंगे, ज़ीरो डायरेक्ट आ जाएगा, तो ऐसे कोई क्वेश्चन होगा नहीं जिसपे ज़ीरो ना आए। डन है ना? अच्छा, अब देखियो। अब मैं थोड़ा सा मूव करता हूँ, देखिए जरा। भाई आपने कहा था ना, मिसाल के तौर पे मैंने कहा था कि भाई अगर आपके पास 2 है और प्लस √4 है, हाँ, और प्लस जो है, ठीक है, √4 है तो 4 है, ठीक है, खैर है। इधर ही करते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट यू डिड, यानी आपने क्या किया? 2 और √4 का जो आंसर है क्या है? +2 हो जाएगा क्या? 4 का 2 + 2 4 हो जाएगा। 4 का रूट क्या होता है? 2 होता है। इसका आंसर आपने 2 निकाला। अब मसला ये है कि आप लोगों को कभी कभार जो है वो थोड़ा सा फेस करना पड़ता है। फेस क्या करना पड़ता है कि भाई रूट रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, अब रूट रिलेटेड कैसी चीज़ें होती हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, बड़े अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से जानेंगे। अब देखिएगा जरा। भाई आपके पास यानी √2 ऐसी चीजें होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि भाई √2, ठीक है, √2 और √2, अब बीच में कुछ भी नहीं है ना, देखो मल्टीप्लाई है, यानी इधर क्या है? इधर मल्टीप्लाई आप लोगों का है, और फिर आगे ये मूव करता जाता है अनडिफाइंड की तरफ। अब इसका जब हम लोग सॉल्व करते हैं, व्हेन यू मेक इट एक्स, फलां फलां कुछ भी इधर उधर जो जाकिर ने किया, कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट लर्निंग अबाउट ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑब्जेक्टिव तरीके से हम आप इसको देखें, याद रख लीजिएगा, √2 ये अनडिफाइंड की तरफ अगर चला जाए तो ये बराबर डायरेक्ट 2 के हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। और मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करता हूँ, √5 है, √5 है, √5 ऐसे, ये अनडिफाइंड की तरफ चला जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? शाबाश, व्हाट द आंसर शुड बी? इट शुड है 5, ठीक है ना, 5 होगा इसका आंसर। क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। अगर मैं बात करूं आप लोगों से, मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि भाई एक्स, √x, √x ऐसे करता जाऊं, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए फिर?
शाबाश। इसका आंसर एक्स आना चाहिए। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर एक्स आना चाहिए। शाबाश, वाह वाह, गुड हो गया, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। इधर देखो, इसका आंसर एक्स आना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं आप लोगों को ये कहता हूँ कि थोड़ा बर्दाश्त कर लें, देखिए ज़रा, हाँ, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात है, तो आप लोगों को समझना होगी। देखिए ज़रा, अगर मैं यूं कहता हूँ, देखिए, रूट 2, रूट 2 एंड रूट 2, इसका आंसर क्या होना चाहिए? हाँ भाई भैया, शाबाश शाबाश शाबाश। इसका आंसर क्या होना चाहिए फिर? देखिए, अनडिफाइंड नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अकल से काम लीजिएगा। अनडिफाइंड नहीं है, टू नहीं होगा ना अंशल? टू नहीं होगा, टू तब होगा जब ये मैं आगे अनडिफाइंड सिचुएशन में ला दूं। बट इट इज नॉट अनडिफाइंड, बस ये टू रूट 2 बस बात खत्म होगी, इधर इधर ही चुप हो रहा है। अनडिफाइंड नहीं है इधर। अब ये बस इधर ही है सिर्फ। अब देखो इसका आंसर, देखिए जरा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा वक्कड़ भी है नहीं में। इस टू के ऊपर क्या है? सिर्फ 1/2 एक है। और इस टू के ऊपर कितना है? इसके ऊपर, यानी 1/2 यानी 1/4 हो जाएगा। और इसके ऊपर क्या है? 1/2 × 1/2 × 1/2 है। यानी दो, तीन ऊपर है ना, इसके ऊपर कितने हैं? तीन रूट्स हैं ऊपर। सो यानी आपका हो गया 1/2 × 2 × 2 पावर 1/4 देखिए जरा। अब क्या है, देखें, अब क्या है, अब आप क्या करेंगे? देखिए, प्रोसेस समझो। बेसिस सेम है ना, और मल्टीप्लाई में है, तो पावर क्या करेंगे? 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। देखियो, अब एलसीएम क्या निकलेगी? 8। और 6, ऑफ कोर्स 6 की टेबल 8 पे 4 टाइम, तो ये 4 इधर हो गया, 4 की टेबल 2 टाइम, 2 इधर हो गया, और 8 की टेबल 1 टाइम, ये 1 हो गया। तो 2 पावर क्या हो गया? 9/8 हो गया। अब समझिए, इस प्रोसेस तक जाने के लिए आपको बड़ा थोड़ा खशट होता है। मगर नहीं, मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत एक प्रोसेस, आसान सा प्रोसेस समझा देता हूँ। वो बड़ा आसान है। सबसे पहले देखिए उधर, आर यू गाइज विद मी? आर यू गाइज विद मी? शबाश, जस्ट लेट मी नो, आर यू गाइज विद मी? विद होश एंड हवास, हैं? यस सर। गुड, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। अच्छा, अब करना क्या है? देखना क्या है कि भाई देखिए, ये रूट है, देखियो, ये क्या है? रूट है, रूट के अंदर फिर रूट है, फिर रूट के अंदर फिर रूट है, चुप हो गया, चुप हो गया। देखो, आपने क्या करना है? जो रूट के अंदर है वो लिखना है इधर, ऊपर देना है ये, देखिए उधर है ऊपर, ऑफ कोर्स पावर आएगा। अब ये देखना है कि रूट जो है 1/2 है, 1/3 है। देखो ना, आपके पास रूट आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर रूट ये 2 है, रूट 2 है। हो सकता है रूट 3 2, फिर रूट 3 आ जाए। यानी रूट जो है, रूट का मतलब 1/2 2 है ना, 2 है। तो आप क्या करेंगे? 2 पावर लिखेंगे। 2 पावर कितने रूट्स हैं? 3 है, 3 इधर दे देंगे। बस आप क्या करेंगे? रिवर्स प्रोसेस ऊपर लगाएंगे, यानी 2 पावर 3 है ना, 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0, प्लस 2 पावर 0 लगा देंगे। तो क्या हुआ? देखो, 2 पावर 3 का मतलब क्या है? 8। 2 पावर 2 का मतलब है 4 प्लस, एक मिनट जरा, एक मिनट, एक मिनट, आई एम सॉरी। इधर कोई मिस्टेक तो नहीं ना करी हम लोगों ने? सही तो है। सॉरी सॉरी, ये 9 नहीं होगा, ये 7 होगा, मैं भी एवं ही चवल सा, हाँ। ये 2 और प्लस क्या हो गया? 1, तो 2 पावर क्या हो गया? देखो, 7/8 हो गया। डायरेक्ट आंसर आ गया आप लोगों का। अच्छा, इधर जो है ना, मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, वो ये है कि वो 2 पावर 7 होगा, 9/8 नहीं होगा, 7/8 होगा। अब मिसाल के तौर पे यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ, देखिए जरा, थोड़ा सॉल्व कीजिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, आप वहां पे बड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं अपना। देखें, मैं कहता हूँ रूट 5, हाँ, रूट 5, मैं कह देता हूँ रूट 5 एंड रूट 5, इसका आंसर निकालो जरा। अच्छा, अगर अनलिमिटेड होता, ऐसे हो जाता, तो आप लोग डायरेक्ट 5 निकालते, ऐसे होता तो डायरेक्ट 5 निकालते। मगर ये ऐसे नहीं है, मगर ये ऐसे नहीं है, जस्ट ये है। इसका आंसर निकालो, शाबाश। और मैं दूसरा सवाल भी दे रहा हूँ, आप आंसर निकालो इसका। नंबर 3, इफ आई आस्क यू के भाई, आप नंबर 3 है, रूट 3 है एंड रूट 3 है, ठीक है। अच्छा, नंबर 4, मैं अगर कहता हूँ कि भाई रूट 3 2, इधर 3, ठीक है, 2, इधर 3, ये 2, इसका आंसर क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो। हाँ, शाबाश।
मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, शाबाश 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 शाबाश। वेल डन वेल डन वेल डन, शाबाश। These are most conceptual, शाबाश। शाबाश जाकिर, मुस्तफ़ा, अंचल, बासे, दुर्गे, इकरा, काशिफ, खदीजा, लक्ष्मी, सजाद, शिवम एंड तैयब। शाबाश। 15/16, 13/16, पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहे हैं। चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक है। नंबर थर्ड का क्या होगा? देखो भाई, शाबाश। जल्दी, दो लोगों के सिर्फ आंसर आए हैं। वी आर 14 हियर, प्लीज गो। सर 5 पावर 25/24। अल है, मुझे पता नहीं है खदीजा। आप लोग सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो लग पता जाएगा, सही है। इसको भी सॉल्व करो, इसको भी सॉल्व करो, एंड इसको भी सॉल्व करो, शाबाश। मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, जल्दी करें, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स रहते हैं अभी तो। शाबाश। थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा सा जल्दी। कमोन कमोन कमोन, ढीले नहीं पड़े। शाबाश। गुड हो गया काशिफ। ओके। दुर्गी, शाबाश। जाकिर, शाबाश। गुड है शिवम, गुड, शाबाश। बहुत अच्छे। भाई आपको जो भी आ रहा है ना, बस आने दें, खैर है, कोई मसला नहीं, जैसा आ रहा है बस आने दें उसको। सही आ रहा है, गलत आ रहा है, छोड़ें उस चीज को, आप लोग बस करने दें, मतलब आप खुद को सॉल्व करने दें। डिस्टर्ब ना हो कि भाई नहीं आ रहा, ये वो चीज है, आप करें, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा, आ जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। बस सिर्फ 1 मिनट दे रहा हूँ और मैं। हैं। शाबाश। इधर देखो जरा, शाबाश, छोड़ो। ना लोग भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स 5, 5 दे दिया आप लोगों ने, कोई मसला नहीं है, 5 दे दिया आप लोगों ने। और रूट जो है 1/2 होता है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, 2 का पावर कितने हैं भाई, 4 रूट्स हैं, तो आप लेंगे 4 इधर। तो 2 पावर 3, 2 पावर 2 प्लस 2 पावर 1 प्लस 2 पावर 0 दे दिया आप लोगों ने। खुश हो गया, खुश। 5 पावर 2 पावर 3 क्या होता है भाई? 8, 2 पावर 2 4, 2, यानी 8, 4 कितने, 12, एक 2, 14 और एक 15, यानी 15/2 पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखियो, अब नंबर 3 के लिए व्हाट इज आंसर, देखते हैं आप लोग। भाई 3 का पावर क्या होना चाहिए, 3 का पावर होना चाहिए, देखो ये 2 है, यानी 1/2, रूट का मतलब 1/2 है, तो 2 का पावर क्या होगा, 3, तो 2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 0। ठीक है। 2 का पावर 0 1 होता है, इसलिए 3 पावर क्या होगा, 1 + 2 + 4/8 होगा। तो इट विल बी 3 पावर क्या होगा भाई, 7/8। ये आपका आंसर आ चुका। कितना फास्ट आंसर है, कितना बड़ा मजेदार आंसर है, चटपटा आंसर है। इधर देखो जरा। अब हम चौथे की बात करते हैं, तो चौथा किस लेवल का क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। देखिए जरा, देखिए, 1 मिनट। जी। सो देखो भाई, 2 है। अब 2 के ऊपर देखिए, ये 2 दिया ना मैंने, अब क्या करूंगा मैं, 2 का पावर अपॉन जो है वो 3 दूंगा। क्यों भाई, ये रूट क्यूब रूट है, यानी क्यूब रूट जो है वो बराबर किसके होता है, 1/3 के होता है, तो ये 3 आएगा। 3 आया, 3 का पावर क्या दूं मैं, 3 दूंगा। क्यों, रूट कितने हैं, 3 है। रूट कितने हैं, 3 है, इसलिए 3 रूट, यानी एक, देखो, तीन तीन रूट से मुराद ये होगा, ये एक, ये एक, ये एक, ये 3 रूट हो गए, इसलिए मैं 3 दूंगा, 3 का पावर 3 दूंगा, ठीक है ना। ये चीज आप लोग समझ लें। 3 का पावर 3, और यहाँ पे 3 का पावर 2, 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 0। तो 2 पावर
3/3 यानी 27, ये 9 हो गया, और ये यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे ये 1 हो गया. So it will be 2 power 3 power 1 plus 3 4 4 plus 9 13 13 अपॉन 27 हो गया. देखो जरा आंसर ये होगा. अगर आप लोगों को आया तो मुबारक, वाह वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे. ठीक हो गया. मे आई मूव अहेड प्लीज? शाबाश. कैन यू अलाउ मी टू मूव? ओके. इट वाज गुड, इट वाज गुड, इट वाज गुड. शाबाश, शाबाश. अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा आगे मूव करना चाहूंगा विद योर परमिशन प्लीज. अब आपने देखा कि अगर रूट के अंदर मल्टीप्लाई में हो और अनडिफाइंड पे चला जाए. देखना जरा, आपने क्या देखा? आपने देखा कि रूट के अंदर 2 हो, ऐसे 2 हो, और ऐसे 2 हो, और ये चला जाए, ऐसे अनडिफाइंड हो जाए, तो ये बराबर 2 के हो जाता है. ये आप लोग मानते हैं. अगर ये सिचुएशन ऐसी ना हो, देखिए, जैसे कि 2 हो, फिर प्लस में 2 हो, फिर प्लस में हो 2, फिर प्लस दे दिया 2, ऐसे कर दिया, ऐसे चलता गया अनडिफाइंड पे, तो अब क्या होगा? ये सिचुएशन बड़ी टफ होती है. देन दिस सिचुएशन बिकम्स मोस्ट टफेस्ट. टफेस्ट मुराद ये है कि देन फर्स्ट एग्जांपल, बीच में पहले मल्टीप्लाई था, अब है प्लस. क्या होगा कालिया? इधर देखो जरा. शाबाश. नंबर 3 मैं दे देता हूँ, इधर देखिए जरा. नंबर 3 क्या है? नंबर 3 पे आप लोगों के यहाँ है, मिसाल के तौर पे, आई एम जस्ट गिविंग यू द आंसर. क्वेश्चन 12 प्लस रूट 12 है, प्लस रूट 12, ऐसे कर देता हूँ मैं. ठीक है, ये प्लस ऐसे चल के ये अनडिफाइंड पे चला जाता है. ये किसके बराबर होगा? चले देख लेते हैं. नंबर चौथा. अब उसके बाद मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 72 प्लस 70 रूट 70 टू प्लस रूट 72, एंड प्लस क्या करता जाएगा? ये अनडिफाइंड हो जाएगा. अब देखते हैं ये बराबर किसके होगा, देख लेते हैं इंशाल्लाह. देखियो, बड़ा मजा आएगा. इधर देखो जरा. शाबाश भाई, समझ तो आ रहा है ना? ऐसा नहीं है कि भाई को जो कल परसों पढ़ा था वो भी चला गया. इधर देखो जरा. शाबाश, हो जाएगा इंशाल्लाह. इधर देखो भाई, नंबर 2 पे सबसे पहली बात यह है कि अगर आता है प्लस में, देखो जरा, ये बड़ी अच्छी पॉइंट है. अगर प्लस में आता है तो आपने क्या करना है? 2 के फैक्टर्स लेने हैं. 2 के फैक्टर्स क्या हैं? 1 और 2 हैं. और अगर फैक्टर का, यानी ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 आए, यानी देखो 1 और 2 का डिफरेंस जो है, यानी 2 से 1 गया, कितना आएगा? 1 आएगा. अब यानी अगर मैं कहूँ कि 2 के जो फैक्टर्स हैं, एक 2 है, दूसरा क्या है? एक 1 है. हाँ. और 2 into 1 2 होना चाहिए. फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आना चाहिए. अब मिसाल के तौर पर मैं कहूँ ना कि भाई लेट्स से 12 के जो फैक्टर्स हैं, लाइक अगर 12 के मैं कहूँ कि फैक्टर्स कौन कौन से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, हाँ, और 12 है. अब फैक्टर तो हैं, मगर देखो 2 और 3 के फैक्टर तो है ना, फैक्टर हैं, और इनका लेट्स से डिफरेंस भी एक है. मगर 2 into 3 12 तो नहीं ना हो रहा है, मगर 2 into 3 12 भी होना चाहिए फिर. तो तब हम लोग मानेंगे कि भाई ठीक है, कंसीडर करेंगे. मगर देखो यहाँ पे, अगर मैंने बात करी है आप लोगों की यहाँ पे, सॉरी, देखो, यहाँ पे अगर मैंने कोई बात करी है, वो यही है कि भाई फैक्टर जो है वो ऐसा होना चाहिए जिनका मल्टीप्लायर 2 हो और डिफरेंस 1 हो. डिफरेंस करेंगे तो 1 आ गया. जब भी याद रखें, जब भी याद रखें, अंदर वाले नंबर का फैक्टर लें. फैक्टर में से डिफरेंस, अगर फैक्टर्स का डिफरेंस 1 आए और उनमें से जो ग्रेटर होगा वो उसका आंसर होगा, बस. अब 2 में से ग्रेटर कौन सा है? 2 और 1 में से 2, सो इसका आंसर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए. अब सुनिएगा, 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 सुनिएगा. अगर बीच में माइनस होता, मैं क्या कह रहा हूँ भैया, अगर बीच में इधर माइनस होता तो फिर 1 आंसर आ जाता जो स्मॉलर है. देखना भैया, जो मैंने कहा है, यानी डिफरेंस 1 आना चाहिए, और जो स्मॉलर होगा बस वही आंसर होगा, जो 1 होगा. अच्छा, एक मिनट, हो सकता है आप लोगों को समझ कम आया हो, मगर डोंट वरी, आई एम हियर. क्या हो गया? कभी कभार ना मेरे माशाल्लाह से इसको पता नहीं क्या हो जाता है. हो गया. देखें, अब मैंने 12 की बात करी. अब मुझे बताओ कि 12 के जो फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हाँ, 6 है, एंड 12 है. अब कौन सा फैक्टर है जिसका मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और डिफरेंस करें तो 1 आए? बताओ. शाबाश. हाँ शाबाश, 3 एंड 4 है.
यानी मैं अगर कहूँगा, तो अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पे इस यहाँ पे 12 लिखूँ और 12 को यहाँ पे मैं 4 लिखूँ और यहाँ पे 3 लिखूँ, तो इनका मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, 12 आएगा, और 4 माइनस 3 करूंगा तो 1 आएगा। डिफरेंस देखो 1 आया। जब डिफरेंस 1 आया तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, याद रखियो। तो फोर्थ का आंसर क्या होना चाहिए बताओ? फोर का आंसर क्या होना चाहिए? फोर्थ का 9 होना चाहिए। हाँ ऐसे ना, क्योंकि 9, 8 × 9 क्या होता है? 9 × 8 यानी 72 के तो बहुत फैक्टर्स हैं। 8 × 9 क्या होता है? 72। 72 ना। और डिफरेंस भी इनका 1 है, तो आंसर ऑफ कोर्स जो ग्रेटर है वही आंसर होगा, तो इसका आंसर 9 है। शाला ठीक आयो। अच्छा, अगर बीच में माइनस होता तो क्या होता? जो होता देखा जाता। हाँ, यहाँ पे माइनस अगर होता तो फिर आंसर क्या होता? 8 होता। शाबाश, वाह वाह, गुड। सर पिता भी वधे ही वे। हाँ शाबाश। ना लोग अब अरे अरे शाबाश। आ, देखिए, ये चीज आ गई ना। अब मेन चीज एक और है जो कि आप लोग समझेंगे, और बड़ी जबरदस्त चीज है और बड़ी बेहतरीन मजेदार चीज है, टेस्टी चीज है। अगर बीच में ऐसा नंबर आ जाए, मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, लेट से कि 3 + √3 + √3 आ जाए, अब क्या करेंगे? क्योंकि इनका फैक्टर कोई ऐसा है नहीं जिसका डिफरेंस 1 हो। या अल्लाह खैर। हाँ, अब क्या करेंगे आप लोग इस सिचुएशन में? आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। इसका फिर आंसर क्या आएगा? क्योंकि 3 के फैक्टर तो 1 और 3 हैं, तो 1 और 3 का डिफरेंस है नहीं, 3 मतलब 1। तो क्या करेंगे? इसको सोचिए थोड़ा। मिसाल के तौर पे एक और सवाल देता हूं मैं। नंबर सेकंड, आपको सवाल आ रहा है √7 मिसाल के तौर पे, ठीक है? √7 यानी मिसाल है मैंने y दे दिया √7 +√7 If you are thinking that if you are hero of mathematics, तो प्लीज आंसर दिस। हाँ भाई, इसको सोचे। मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, मत्था मारें कुछ भी करें, इट इज अप टू यू कि व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन। प्लीज। शाबाश। हमारी मीटिंग भी अभी ये एंड होने वाली है, फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, ठीक है ना? 10 मिनट के बाद ब्रेक होगी, फिर ऑफ कोर्स 10 मिनट जैसे ब्रेक होगी तो हम लोग इंशाल्लाह 10 मिनट के बाद ना वापस ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट ही समझाता हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड वाला यही जो दिए मैंने, और उसके बाद दो चार और कॉन्सेप्ट्स हैं। सारी चीज़ों को हम लोग लेके मूव ऑन होंगे, फिर अल्लाह भला करेगा। डन है? शाबाश। हिंट हिंट किए दिया, सोचो तो सही। हाँ सोचो सोचो, बस सोचो, हिंट किए दिया तव्हांखे मां। ईअं की तुसीं सॼा तूं पिताब थी कि नहीं यार, वॾी ॻाल्हि है, मैं को हिंट कोन था पिया। हिंट न थी सही, अॼु पिताब की ॾेखा, बंदूकां चा कलेशां चा, सम्झी? चलो गुड। चलो गुड, ठीक है, माशाल्लाह, बेहतर है ना। सो अभी टाइम जाने वाला है, सो प्लीज 10 मिनट के बाद डायरेक्ट ज्वाइन कीजिएगा, इंशाल्लाह मजा आएगा। चलो 7 कह रहे हैं बासित, बासित 7 तो नहीं है। हो सकता है 7 नहीं है। इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, डोंट वरी, परेशान ना हो।